अस्सलामुअलैकुम। 7th क्लास। अब आप लोग 7 वीक का काम लेके जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 5 चल रही है और क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, अब लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, हमें इसकी क्या करनी है, वैल्यू मालूम करनी है। सवाल मैंने आपको लिख के दिया हुआ है, आप सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद अब हम इसको कैसे, अभी हमने इससे पहले पावर वाले सॉल्व किए थे, हम सेम टू सेम वही मेथड करेंगे। हमने लिखा, पहले तो सवाल लिखा जैसे हम लिख रहे थे। ठीक है, मैंने पूरा सवाल लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट हटाऊंगी, पावर दोनों पे लगाऊंगी। ठीक है, -2 की पावर 3, उसके बाद 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -3 की पावर 2, उसके बाद 2 की पावर 2। सही है, ये हो गया। अब मैंने आपको पावर खोलने का तरीका भी बताया था। -2 के ऊपर पावर 3 है, मतलब -2 कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा है। ये मैंने 3 दफ़ा लिखा, इसके नीचे स्लैश डाला, उसके बाद 3 कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा है। ये भी मैंने 3 दफ़ा लिखा। मल्टीप्लाई का साइन डाला, उसके बाद -3 कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा है। तो मैंने यहाँ पे ये 2 दफ़ा लिख लिया। और उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 कितनी दफ़ा होगा, 2 की पावर 2 2 दफ़ा होगा, 2 भी। सही है, अब हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। RW में कर लेते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस, जो यहाँ पे आया वो हमने यहाँ लिख दिया। 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। ठीक है, क्या आया आंसर हमारे पास, -8। इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, -8। अब उसके बाद है 3 ले लिया हमने। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूँगी, 27। इस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की जगह पे क्या लिखूँगी, 27। सही है, अब मल्टीप्लाई का साइन डाला। अब ये करेंगे -3 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस का साइन जो है वो शो नहीं होता। 3 3 ज़ा 9। ठीक है, इनकी जगह पे क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 9 आएगा। अब 2 ले लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब ये हमने कर लिया। अब हम देखते हैं ये क्रॉस में टेबल पढ़ रही है, ये 4 है और ये 2 है। 4 और 2 8 एक टेबल में आता है। 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। ठीक है, उसके बाद 9 और 27 3 के टेबल में आता है। 3 3 ज़ा 9 और 3 9 ज़ा 27। उसके बाद 3 और 9 फिर से एक टेबल में आते हैं। 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब हमारे पास जो बचा वो हम लगा लेते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/1। अब इसका आपस में आमने सामने टेबल पढ़ा दें। 2 1 ज़ा, अब ये नहीं नज़र आ रहा, अब देखें ये जो लिखा हुआ है 2 1 ज़ा 2, वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। 2 1 ज़ा 2 अपॉन, फिर उसके बाद 3 1 ज़ा 3। ये और मज़ीद नहीं हो सकता, तो हमने यहाँ पे क्या कर देना है, आंसर कर देना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। लिखा हुआ है 1/2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय, उसके बाद 1/4 की पावर 2। ठीक है, ये हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर्स ओपन करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। पावर्स हमने लगाई, 1 की पावर 3 और 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय, फिर उसके बाद 1 की पावर 2 और 4 की पावर 2। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, 3 दफ़ा लिखेंगे। 1 की पावर क्या है, 3 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 की पावर 3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय, उसके बाद 1 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, 4 की पावर 2, मतलब 2 दफ़ा 4 लिखे जाएंगे। ये हमने कर लिया। अब जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, 1 1 ज़ा 1 और फिर 1 1 ज़ा 1, उसके बाद 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। अगर आपको मुश्किल हो तो मैंने पहले सवाल में आपको रफ वर्क का तरीका भी बता दिया, आप वैसे तरीके से भी कर सकते हैं। 1 1 ज़ा 1, उसके बाद 4 4 ज़ा 16। अब हमारे पास मसला है ये डिवाइड। अब इस डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं चेंज इनटू मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हमने लिख दिया चेंज इनटू मल्टीप्लाई। ये डिवाइड जब चेंज होगा मल्टीप्लाई में तो ये पहला वाला फ्रैक्शन ऐसे ही रहेगा। पहला फ्रैक्शन हमने ऐसे उतार दिया
अब ये डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, मल्टीप्लाई का साइन डाला। अब ये दोनों जो है अपनी जगह चेंज करेंगे, मतलब ये 16 जो है ऊपर चले जाएगा और ये 1 जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, 16 ऊपर चला गया और नीचे वाले 1 को हम लिखते नहीं हैं। ये मैं आपको दिखाने के लिए इसलिए लिख रही हूँ कि 16 ऊपर गया और 1 नीचे आया। ठीक है, ऐसे पर हम जब भी डिवाइड में नीचे 1 होता है तो हम उसे दिखाते नहीं हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 8 और 16 एक टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है। ठीक है, 8 1 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, 1 2 ज़ा 2 और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखें अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट कर रहे हैं। देख अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहले सवाल तो आ रहा है जैसे हमारा लिखा हुआ है -2/3 इंटू पावर 2। ठीक है, उसके बाद फिर ब्रैकेट है, इनको भी हम इंटू ही बोलेंगे। उसके बाद फिर 3। अब हमें ब्रैकेट हटाने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को नहीं छेड़ेंगे, ये जो बड़े ब्रैकेट है इनको हटाएंगे। ठीक है, -2/3 लिखा हमने, उसके बाद पावर 2। ठीक है, अब जब भी हम कोई सा भी ब्रैकेट हटाएं, जब हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो हम मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। जब भी हम किसी भी ब्रैकेट को हटाते हैं तो हम क्या डालते हैं, मल्टीप्लाई का साइन डालते हैं। उसके बाद हमने ये 3 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद हमने -2/3 लिखा, डिवाइडेड वो मतलब ब्रैकेट लगाए इंटू, उसके बाद 2 3 ज़ा 6। ठीक है, इसके आगे का काम आप लोगों को आता है। अब आप लोग वैसे ही करेंगे कि हम इन वाले ब्रैकेट को खोलेंगे। छोटे वाले ब्रैकेट को हमने खोला, 6 की पावर 2 पे भी लग जाएगी, उसके बाद 6 की पावर 3 पे भी लग जाएगी। ठीक है, इससे आगे का सॉल्व आप खुद करेंगे। सही है, अब आपको एक और दफ़ा फिर मैं रिमाइंड करवा दूँ, अंदर अगर छोटे ब्रैकेट और छोटे ब्रैकेट पे छोटी पावर लगी हुई है, उसके बाद फिर बाहर भी एक और ब्रैकेट हो, तो उन ब्रैकेट को हटा के हम बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। उसके बाद फिर हम आगे का सॉल्व करेंगे जैसे हम करते हैं।